सो हेलो ऑल। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल में हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उन सभी विषयों की चर्चा करते रहते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स की चर्चा करते रहते हैं जो हम सभी के मन में तो होते हैं और हम उनको कहीं क्लियर नहीं कर पाते। वैसे ही एक टॉपिक के बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि वाई द इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। हम सभी को पता है कि एरे का इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है और सबके मन में ये डाउट आता होगा कि इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से क्यों स्टार्ट होता है। अगर नंबरिंग होनी चाहिए तो वो 1 से क्यों स्टार्ट नहीं होती, 0 से क्यों स्टार्ट होती है। तो उसके पीछे क्या टेक्निकल रीज़न है वो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी एरे के बारे में कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और वो एरे काम क्या करता है। ऑल वी नो दैट अ एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा विच स्टोर्स इन अ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। हम सभी को पता है कि एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है जो रैम पे या मेमोरी पे कंटिन्यूस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस स्लाइड में आपको ये एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि अगर आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं, सपोज इंट A10, तो वो मेमोरी में लगातार मेमोरी स्पेस पे स्टोर होगा। इसका डेमोस्ट्रेशन मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों ने ये शो किया है कि एरे ये एक इंटीजर एलिमेंट का कलेक्शन है और हमें पता है कि एक इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ये उसके प्रोसेसर पे और ये उसके प्रोसेसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बट बेसिकली एक इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो अगर इस 2 बाइट के अकॉर्डिंगली हम देखें तो यहाँ ये देख सकते हैं कि इस अरे के हर एक एलिमेंट के लिए 2-2 बाइट लगेंगे। यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन उस एक एलिमेंट के 2 बाइट को ही बता रहा है। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस A10 में 10 वेरिएबल्स होंगे जो A0, A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से होंगे और हर एक एलिमेंट 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ जो 1001 है ये मैंने लेट सपोज मेमोरी एड्रेस माना हुआ है। सपोज आप ये सोचिए कि 1001 ये फर्स्ट एड्रेस है जो एक एरे ने कैप्चर किया है। इसी 1001 को हम एरे का एड्रेस भी बोलेंगे और A0 का एड्रेस भी बोलेंगे। अब क्योंकि हर एक एलिमेंट ने 2 बाइट ऑक्यूपाई करी हुई है तो अगला A1 का एड्रेस या नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 2 बाइट के बाद होगा, मतलब 1003 में होगा। उसके अगले एलिमेंट का एड्रेस और 2 बाइट के बाद होगा, जैसे 1005। इस तरीके से हम लोगों ने ये एड्रेसिंग की है। इस पूरे एग्जाम्पल से हमको जो समझने वाली चीज़ थी वो क्या थी कि A इज़ द नेम ऑफ एरे और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज़ इंडेक्स, और ये जो हम लोगों ने सब इमेजिन किया है दैट इज़ एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। 1001 इज़ द एड्रेस ऑफ A0 एंड एड्रेस ऑफ एरे। मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीज़ें हम सभी को क्लियर होगी। अब जो डाउट है वो अभी भी ये है कि वाई द इंडेक्स इज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो इसके लिए आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि द नेम ऑफ एरे इज बिहेव्स लाइक पॉइंटर विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एरे। अब इसके लिए थोड़ा सा हम पॉइंटर के बारे में जान लें कि व्हाट इज़ पॉइंटर। पॉइंटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस। किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ कोई वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इंटीजर वेरिएबल सपोज A, जिसमें आपने 5 स्टोर किया है। तो ये होता क्या है कि ये मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। इसने भी 2 बाइट ऑक्यूपाई करी होगी और उनका एड्रेस सपोज 1001 और 1002 है। तो आप इस वेरिएबल को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका इस वेरिएबल नेम के थ्रू,
जैसा आपने आज तक आप करते आए हैं, प्रिंट एफ और ये वेरिएबल की वैल्यू, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू प्रिंट करते आए हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर ये वेरिएबल किसी पॉइंटर से पॉइंट हो रहा है, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू अ वेरिएबल मीन्स इस स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल के पास आपके इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट पॉइंटर p इज पॉइंटिंग टू a, p के अंदर a का एड्रेस स्टोर कर लिए। अब मैंने जैसा डेफिनेशन में बताया कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अब इससे इस पॉइंटर के थ्रू इस वेरिएबल की वैल्यू को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? यदि आप पॉइंटर के आगे स्टार लगा दो तो ये अपने पॉइंटिंग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है। मीन्स अगर आप स्टार ऑफ पी प्रिंट करें तो ये अपने पॉइंटिंग वेरिएबल a की वैल्यू दैट मीन्स 5 प्रिंट करेगा। ये बेसिकली हम सबको पता होगा। अब ये चीज़ें मैं इस पॉइंटर की चीज़ों को एरे में क्यों लेके आ रहा हूँ, उसको जानने के लिए फिर से पुरानी वाली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि द नेम ऑफ एरे बिहेव्स लाइक पॉइंटर विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द एरे। मतलब जो एरे का नेम होता है वो ऑटोमेटिकली एक पॉइंटर का काम करता है और वो उस एरे के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। दैट मीन्स प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली इस a के पास 1001 स्टोर होगा। a स्टोर्स 1001 क्योंकि ये एरे का एड्रेस है। इसका मतलब ये कि जब भी आप स्टार ऑफ a प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या होगा? उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो। और अगर ध्यान से देखें तो उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है? A0 की वैल्यू है। सो इससे भी ये समझ में नहीं आया कि 0 क्यों। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी पॉइंटर में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें, किसी इंटीजर पॉइंटर में आप अगर 1 जोड़ें तो ऑटोमेटिकली उसमें 2 जुड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि एक इंटीजर जो है वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो ये ऑब्वियस है कि नेक्स्ट अवेलेबल एड्रेस 2 बाइट के बाद होगा। तो जब इंटीजर पॉइंटर में आप 1 ऐड करते हैं तो वो ये समझ जाता है कि मेरे को नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करना है, दैट मीन्स आफ्टर 1 बाइट। मीन्स अगर आप यहाँ 1 जोड़ेंगे तो वो 1003 होगा, न कि 1002। इसी तरीके से अगर आप फ्लोट के पॉइंटर में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4 ऐड करेगा, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट लेता है। इससे ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या होता है। अब दूसरी चीज़ जो समझने वाली है, जब भी आप लिखते हैं A0 तो मैंने जैसा यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इट बिहेव्स लाइक A प्लस 0। A मीन्स 1001 प्लस 0, दैट मीन्स 1001। इसके आगे आप अगर स्टार लगा रहे हो दैट मीन्स ये A, ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। अगर आप उसमें 1 ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली होगा क्या? 1001 प्लस 1। जैसा मैंने कहा कि ये अगर इंटीजर पॉइंटर है तो ऑटोमेटिकली इसमें 2 ऐड होगा और इसका आंसर आएगा 1003। इसके आगे स्टार। क्लियर है कि ये एलिमेंट प्रिंट होगा। सो इंडेक्स 0 मतलब बिना किसी एडिशन के, इंडेक्स 1 मतलब 1 एडिशन के, इंडेक्स 2 मतलब 2 एडिशन के, इंडेक्स 3 मतलब 3 एडिशन के। तो इससे हुआ क्या कि इस बेस एड्रेस से आप हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। 0 ऐड किए मतलब पहला एलिमेंट, 1 ऐड किए तो दूसरा एलिमेंट, 2 ऐड किए तो तीसरा एलिमेंट। इस तरीके से ये एक्सेस होगा। इससे आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इसको और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि एक एरे है इंट A5। इसमें 5 एलिमेंट स्टोर किए गए हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है कि अगर ये एरे है तो इस एरे में 1 A0 पे स्टोर होगा, 2 A1 पे स्टोर होगा, 3 A2 पे स्टोर होगा, 4 A3 पे स्टोर होगा एंड 5 A4 पे स्टोर होगा। सो
जो कंसेप्ट हम पहले अभी देख चुके हैं उसी कंसेप्ट के हिसाब से इसका आउटपुट समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लिखते हैं A1, दैट मीन्स हमने जैसा समझा A+1 के आगे स्टार, मतलब A बेस एड्रेस पहले एलिमेंट का एड्रेस +1 मतलब दूसरे एलिमेंट का एड्रेस, आप ये प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वैल्यू प्रिंट होगी 2। नेक्स्ट, अगर हम लिखते हैं 1A, अगर ये कंसेप्ट सही है तो सेम आउटपुट हमें फिर से मिलेगा, क्योंकि अगर आप 15 में 20 ऐड करते हैं तो अगर आंसर 35 आता है तो 20 में भी 15 ऐड करेंगे तो आंसर 35 ही आएगा। सेम थिंग A+1 और 1+A, रिजल्ट इज सेम, सो सेम थिंग यहाँ पे भी वो रिजल्ट 2 ही प्रिंट करेगा। इसको चेक करने के लिए आप ये भी प्रिंट कर सकते हैं A+1 के आगे स्टार। ये तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ नेम ऑफ एरे इज बिहेव्स लाइक पॉइंटर, और उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि वाई इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये डाउट अगर आपको समझ में आए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आगे भी इस टाइप के वीडियो इस टाइप के टॉपिक पे डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।